नमस्कार, मैं रश्मि। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर और नाजुक मुद्दे को लेके बात करने वाले हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं पूरे देश के ऊपर वुमेन सेफ्टी को लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के तहत 4,05,861 केसेस दर्ज कराए गए थे, लेकिन ये तो सिर्फ वो केसेस है जो दर्ज कराए गए थे। न जाने ऐसे कितने केसेस है जो शायद कभी सामने आए ही ना, शर्म के मारे। और इसमें सबसे आगे है यूपी राज्य। अगर हम बात करें 2018 की, तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम्स में 7.3% से राइज हुआ है। अगर हम बात करें 2019 की, तो प्रतिदिन का अगर एवरेज निकाले तो 87 रेप केसेस पर डे का एवरेज निकलता है। क्या आप सोच सकते हैं ये एवरेज कितना ज़्यादा है? ये सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं, बच्चों और पुरुषों के साथ भी होता है। तो आज हम सिलीगुड़ी जनता के पास गए और हमने ग्राउंड फील्ड रिपोर्टिंग की और हमने जाना कि ये यूथ और बुजुर्ग क्या सोचते हैं रेप केसेस के बारे में। इस रेप केस को कैसे हम कम करें अपने देश से। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी सोच क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुब्रतो पाल। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो हम न्यूज़ में इतना देख रहे हैं कि इतने सारे रेप केसेस सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल से जो हम लोग टीवी में देखते हैं वो देखने से अच्छा है कि हम लोग का सोच पहले बदल ले। अपना अपना सोच के ऊपर सब डिपेंड करता है। कोई लड़की छोटा कपड़ा पहन के घूम रहे वो बिना देखे अपने आप को बदल लो, धीरे धीरे एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सर, तो फिर सोसाइटी, समाज जो होता है वो अक्सर क्यों लड़कियों को दोष देता है कि वो घूम रही थी रात भर, इसकी वजह से हुआ होगा? ये बात अलग है, लड़के लोग को भी रात भर घूमते हैं, लड़कियों लोग को भी इंडिपेंडेंटली घूमना चाहिए। अगर आप देखिए कि हाँ, मैं भी रात को 12-11 कभी कभार 2 बजे भी घर में घुसते हैं। अगर मैंने घर का जो बेटी बच्चा है उन लोग को कह देती कि तुमको शाम को 7 बजे घर में आना है, ये तो उन लोगों का जो चलने का ढंग है, उन लोग विरोध करना ये सही नहीं है। सर, जैसा कि आजकल रेप केसेस होते हैं, जो विक्टिम होती है ना, वो कहीं ना कहीं ये सोचकर सुसाइड भी कर लेती कि समाज क्या कहेगा, समाज उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की किसी लड़की को अगर रेप कर दे, वो अगर सोचे कि मैं सुसाइड करने से ये सलूशन होगा, ये कोई सलूशन का तरीका नहीं है। उनको उसका सोच बदलना पड़ेगा। सर, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से इनडायरेक्टली एक प्रेशर उनके ऊपर डाल देता है कि जिसके कारण वो ऐसा कदम उठा लेती हैं? नहीं, ये पता लगे। अच्छा सर, फिर जो ये काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको कैसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए? जो लोग रेप करते हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है, मेरे ख्याल से उनको सज़ाए मौत देना चाहिए, ताकि उसके पीछे जो जनरेशन है, ये उन लोग का सोच बदल जाएगा कि अगर 2, 3, 4, 5, 10 बंदे को अगर सजाए मौत दे दें, बाकी जो लोग सोचेगा कि रेप कर लूँ, तो एक बार ये ख्याल आएगा कि इनका जो है एक सीधा एकदम सजाए मौत आते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय अग्रवाल है। सर, जैसा कि आज भारत में इतने सारे रेप केसेस सामने आए हैं, हाँ। तो आप क्या सोचते हैं रेप केसेस के बारे में? हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हमारा जो संविधान, हमारा जो सिस्टम है, इसके खिलाफ थोड़ा ज़्यादा मुहिम चलाना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, ताकि जो लेडीज़ है, चाहे जिसकी घर की बहन बेटी हो, माँ हो, वो सब सुरक्षित रहे। आज रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भी वो निकल सके, ताकि उनको कुछ का डर नहीं रहे। आज लड़की लोग कंधे से कंधा मिला के लड़के लोग के साथ चल रही है, हर फील्ड में आगे हो रही है। तो जितने भी मतलब प्रशासन जो चीज़ है, उन लोग को इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जगह जगह आप देखेंगे सेल नंबर दे दिया गया है कि हेल्पलाइन वगैरह है, लेकिन इसमें भी उनको और थोड़ा प्रोग्रेसिव करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में लड़की लोग के खिलाफ जितने भी ये अन्याय हो रहे हैं ये कम हो जाए। सर, तो इसमें सोसाइटी कहती है कि लड़के का दोष होता है, लड़की का दोष होता है, तो आप क्या सोचते हैं कि किसका दोष होता है इसमें? अब ये तो देखिए, इस विषय में मैं क्या कहूँ, इस विषय में देखिए, अब ये तो उस समय पे जो घटना होती है, उस चीज़ का अगर ठीक से निरीक्षण नहीं होता है, तो
तो वो तो क्या है कि केस को बंद करना या उस चीज़ को वैसे करने के लिए किसी के ऊपर डाल दिया जाता तो वो एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन इस चीज़ को अगर ठीक से निरीक्षण कर लिया जाता तो पता चलता है कि गलती किसकी है। अगर लड़की की गलती है तो लड़की को सज़ा मिलना चाहिए, लड़का की गलती है लड़का को सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन हर समय मैं ये कहूँगा कि लड़की गलत नहीं होती है। इस क्षेत्र में आज जो एक भावना है इंसान की, हर समय लड़की गलत होती है, मैं कहूँगा मेरी भी बेटी है, मैं कहूँगा हर समय लड़की गलत नहीं होती है। उसको क्यों आज़ादी नहीं मिलती है घूमने की? लड़के तो फ्रीली घूमते हैं। लड़की जब घूमती है तो उसको उस नज़र से क्यों नहीं देखा जाता कि ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है? उसको भी उस नज़र से देखना चाहिए ना। तो हर समय खाली लड़की के ऊपर बोला जाए कि लड़की की गलती है तो ये लड़की की गलती नहीं होती है। सर कहीं ना कहीं समाज जो है ना ये भी कहता है कि लड़की का पहनावा सही नहीं था, इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। नहीं, इस विषय में देखिए ये बात अगर ये देखिए अपनी अपनी सोच की बात है। अगर ऐसा सोचते हैं तो ये चीज़ गलत है। और लड़के लोग के हाफ पैंट में नहीं घूमते हैं, लड़के लोग के शॉर्ट्स में नहीं घूमते हैं, तो लड़की की तो बुरी नज़र नहीं देती उनके ऊपर में। कभी भी किसी लड़की को देखा है लड़के को हाफ पैंट में देखते हुए उसको घूरते हुए? वही अगर लड़की पहनती है तो फिर लड़के को इससे प्रॉब्लम क्यों है? क्यों वो अपनी आज़ादी से नहीं घूम सकती है? जितनी आज़ादी आज इस भारत देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, जितनी आज़ादी से लड़के घूम सकते हैं उतनी आज़ादी से लड़की क्यों नहीं? उनका भी तो दिल करता है कि हम हाफ पैंट्स पहने, हम फैशनेबल जो ड्रेस निकले हुए हैं, जो ट्रेंड है मार्केट में, हम उसके हिसाब से पहने चले। तो इसको क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाता है? इसको अच्छी नज़र की बजाय बुरी नज़र में क्यों देखते हैं? ये तो उनकी सोच है। मानसिक विकृति वाले जो इंसान होते हैं ना, वो लोग ही ऐसे काम करते हैं। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो समाज है हमारा वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? जैसे कि किसी का रेप हो जाता है तो विक्टिम जो होती है वो ये सोचती है कि समाज क्या सोचेगा और वो सुसाइड कर लेती है। तो कहीं ना कहीं समाज का भी प्रेशर होता है उसके ऊपर। तो आप क्या कहना चाहते हो उसके ऊपर? देखिए, इस मामले में समाज को उस लड़की को जो भी पीड़ित है उसको आगे प्रेरणा दे के जो भी उसके साथ गलत होता है उसको उस मुहिम को आगे छेड़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि ये हिस्सा ये जो केसेस होते हैं ये बंद हो, प्रशासन की नज़र में आए। तभी ये मामला और आगे एक मुहिम छिड़ेगा। जब मुहिम छिड़ेगा तब ये आग लगे और आगे बढ़ेगा, तब जाके प्रशासन की थोड़ी सी और आँख खुलेगी इस विषय में। प्रशासन कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है उसको और प्रोग्रेसिव करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में इस चीज़ का बदलाव ज़्यादा दिख सके, पता चले कि हाँ लड़की लोग सेफ है आजकल। सर आपको क्या लगता है कि ये जो ऐसा जो काम कर रहे हैं रेप केस का जो ये काम हो रहा है उनको कैसे सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, कल्प्रेट तो उनको मेरे हिसाब से डायरेक्ट एकदम फांसी लगा देनी चाहिए, और वो भी हैंग टिल डेथ, मतलब 4 दीवार के अंदर नहीं, इन द चौराहे के ऊपर में, ताकि लोगों को शिक्षा मिले कि ये काम करना कितना गलत है। 2-4 जगह जब ऐसा होगा ना तभी हमारे समाज और हमारा कानून, हमारा जो भी है ये सुधरेगा, उस चीज़ को देख के और प्रशासन और भी मतलब एक्टिव हो जाएगी। ये करना बहुत ज़रूरी है। আমার নাম পার্বতী সরকার। ওদের করছে তাদের প্রতি আমার কোনো চিন্তা নেই, ওদেরকে একবারে জীবনে শেষ করে দিলেই হয়। কেন আমার মেয়ে যার মেয়ে ও কীরকম রেট কেস এরকম করবে তাদেরকে সাজা দেওয়াই দরকার, তাদেরকে মাইরা ফেলানো উচিত, বাঁচায় রাখার থেকে মাইরা ফেলানো উচিত। মানে যারা করছে তাদেরকে মেরে ফেলা, হ্যাঁ তাদেরকে মেরে ফেলাই দরকার, আইনতভাবে। আইনতভাবে, হ্যাঁ আইনতভাবে মেরে ফেলানো দরকার। रूली देव सरकार, अलकानंदा मुजुमदार, श्रेया सरकार। आप सबको भी पता है कि हमारी जो देश की हालत है वो कितनी ज़्यादा नाजुक है। जो भी इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं रेप को लेकर, तो आप सबका क्या कहना है, क्यों इतना ज़्यादा केसेस बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि जो केसेस है ना, एक ऐसा होता है कि सपोज़ एक केस होता है, फिर वो मेंटलिटी इतना ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है कि जैसे हम लोग निर्भया के केस देखा है, उसके बाद कुछ टाइम तक वो स्टॉप रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोगों को नहीं पता है कहाँ पे होता है, सब मीडिया में नहीं आता है, कुछ चीज़ें होता है कि सब ऐसे अन कैमरा भी रहता है। पर मुझे लगता है हर दिन हर समय ऐसे केसेस हो रहा है, हम लोग नहीं देख रहे हैं, ऐसे लाइमलाइट में नहीं आ रहा है। जैसे मनीषा की केस थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है तो हम सब जान रहे हैं उसे, तो मुझे लगता है ऐसा हर दिन हो रहा है, ये कोई नया चीज़ नहीं है कि ऐसा वो ज़्यादा। हाँ, ऐसा होता है कि अगर मीडिया को पता चलता है उसको थोड़ा सा बढ़ा के वो ऐसे दिखाता है केस को, पर जो छोटे छोटे हर दिन ऐसे हो रहा है केसेस, तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारे ना वो क्या होता है, एक दिन में ऐसे कुछ, जैसे प्रियंका रेड्डी का केस में हम लोग ने देखा उसमें आँख में उसको जला दिया गया है, फिर हम ऐसे
उसमें मतलब सेम केस हम देख रहे हैं कि उसमें आग ही जला रही। यूपी में भी फिर 2 दिन बाद एक घटना हुआ था, वहाँ पे भी उसने जला दिया था एक लड़की को। मतलब ऐसे कुछ ट्रेंडिंग में जा रहा है एक चीज़। तो मुझे लगता है इसमें एक ऐसे कुछ वो मेंटलिटी की बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो रेपिस्ट लोग होता है वो शायद सोचता है कि ऐसे ही करना चाहिए हम लोगों को। आई डोंट नो, मतलब इस मेंटलिटी का बहुत ज़रूरत है कि वो चेंज करना चाहिए सबको। आपको क्या लगता है कि सेक्स एजुकेशन को प्रेफरेंस कितना ज़्यादा मिलना चाहिए हमारे कंट्री में? हाँ, ज़रूर सेक्स एजुकेशन को ज़रूर मिलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। बिकॉज़ मुझे लगता है ये सब पॉर्न साइट जो होता है बच्चे लोगों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसमें। तो पहले तो हम लोग ने देखा था कि वो बैन हो गया था, बट मुझे लगता है कि अभी भी वो शायद चल रहा है, बच्चे लोग देख रहे हैं। उसमें से बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को शायद अगर हमारे मूवीज़ भी अगर हम लोग अब देखेंगे, सारे मूवीज़ में वो सेक्शुअल ज़्यादा दिखा रहे हैं कुछ चीज़ें। तो इसमें से ना बहुत इफेक्ट हो रहा है बच्चे लोगों को, बड़े लोग जो भी होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा अगर ठीक हो जाएगा ना तो शायद कुछ हो सकता है। और हर चीज़ के लिए एक लड़की को ही सबसे ज़्यादा सोसाइटी ब्लेम करती है, चाहे ऐसा बोलना कि इतने रात को वो घूम क्यों रही थी, हाँ, या हाँ। फिर छोटे कपड़े पहन के क्यों थी। तो ये क्या सच में ये रीज़न है रेप का? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई रीज़न है। अब हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसे सलवार कमीज़ में भी लड़की लोग जा रहे हैं, उसका भी रेप हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग ही कभी अगर दूर में कभी जाते हैं, हम लोग ऐसे जीन्स में हैं, कोई लड़का हमें नहीं देख रहा है, शायद वो सलवार में है, उसे देख रहा है, उसे टीज़ कर रहा है। तो ये तो मैं बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट नहीं हूँ इसमें से। मैं एकदम से इसको राइट नहीं कहती हूँ कि जो ड्रेसअप का सेंस है इसमें कुछ नहीं आता। ये सब सोसाइटी का बात है कि वो छोटे कपड़े पहनती इसलिए उसे ही देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ड्रेसअप इट्स नॉट अ मेन मैटर। मुझे लगता है कि मेंटलिटी का बहुत ज़्यादा है, वो चेंज अगर नहीं कर सकते हम कभी भी ऐसे रेप केस आगे जाएगा। और हमारा जो ये लॉ है ना, ये मुझे लगता है थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं है। लड़की अभी भी सेफ़ नहीं है, वो घर में हो या बाहर में हो, वो सेफ़ नहीं है मुझे लगता है। आपको क्या लगता है क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि ये चीज़ रुके? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ कैसे रुके ये तो हम लोग नहीं कह सकते, कि मुझे नहीं लगता। पर हाँ, ये लगता है कि लड़की को थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए, वो डर चीज़ से हटाना चाहिए कि अगर कोई लड़का देख रहे हमारे सामने, तो मुझे नहीं लगता कि वो डर के जाना चाहिए, थोड़ा सा स्मार्टली जाना चाहिए। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अगर उस लड़के की जगह अगर मैं होती ना, कि सबको ऐसे बोल तो देते कि तुम गन लेके जाओ, हाथ में ऐसे चाकू लेके जाओ, ऐसे नहीं होता यार। जब तुम उस पॉइंट में रहते हो ना कि तुम वो सिचुएशन बस वही सोचता कि मैं अकेली हूँ और यहाँ पे 10 लड़के हैं, तो वो कैसे हैंडल करेगा? वो नहीं होता है अकेले में, वो बहुत ही एक अलग सा वो माहौल होता है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है वहाँ से सर्वाइव करना। सेल्फ डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है? सेल्फ डिफेंस आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हर लड़की को सीखना चाहिए वो, क्योंकि अगर आप, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि 10 है तुम अकेले में लड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, पर तुम कुछ ना कुछ करके तुम वहाँ से भाग सकती हो अगर तुम्हारे पास। लगता है कि लड़की को सेल्फ डिफेंस ना सीख के लड़कों को ठीक करना चाहिए उसके गार्जियन को? ऑफ कोर्स, बिकॉज ये जो हम देखते हैं ना कि मम्मी लोग कहते हैं कि बेटी जल्दी घर आ जाना, पर हम अगर वैसे सेम थिंग से अपने लड़के को भी अगर सिखाए कि वो वैसे लड़की को नहीं देखे, वो अपने बहन की तरह देखे, जिसमें हम लड़की को देख रहे वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो हम क्यों उसको टीज़ करें, उसके ऊपर ही झाँक पड़े कि वो देख रहे हैं हम उसको ही देखेंगे ऐसे लुक्स में। मुझे लगता है ये एजुकेशन बहुत सीखना चाहिए लड़के को, शायद कुछ चेंजेस आ सके बस। थैंक यू सो मच। थैंक मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि अभी फ़िलहाल कंट्री में कितने ज़्यादा रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? आई थिंक ये रेप केस जैसे उसने कहा है कि ये सही है कि हम लोगों के घर में जब गार्जियन लोग हम लोग को मतलब कुछ बोलते हैं सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो ये लड़कियों को ज़्यादा बोला जाता है कि जल्दी घर आ जाओ या फिर ऐसा वैसा। आई थिंक इसके वजह से मतलब इसके साथ साथ लड़कों को भी बचपन से बोल देना चाहिए, सिखा देना चाहिए कि लड़कियों से बिहेवियर मतलब हर घर में गार्जियन लोग सोच के बैठे हैं कि हमारा लड़का है तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। मतलब ये सब सोच के ये हो गया है कि हमारे घर में तो हम लोग तो हाई स्टेटस मेंटेन करने वाले लोग, और अगर गार्जियन को पता भी चल जाता है कि हमारा लड़का कुछ ऐसा वैसा कर रहा है, तो देयर आर सम गार्जियंस वो जो सोचते हैं ये एज में तो लड़कों का होता ही है। तो ये था, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियसली आपने जो कहा कि सेक्स एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए, क्योंकि जब सेक्स एजुकेशन नहीं मिल रहा है इन लोग हम सबको, तो हम लोग और ज़्यादा क्यूरियस होते जा रहे हैं कि इस मतलब जब सेक्स एजुकेशन नहीं मिल रहा है हम लोग को, तो हम लोग ये क्यूरियसिटी और ज़्यादा बढ़ रही है कि जब लड़की जा रहा है टीज़ करने का, ये सब और ज़्यादा वी आर बिकमिंग मोर क्यूरियस और ये ज़्यादा हो रहा है। तो आई थिंक सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आपका नाम? अभिषेक हुसैन।
सर जैसा कि इतने सारे रेप केसेस आ रहे हैं इंडिया में, मतलब ये बहुत गंभीर न्यूज़ है हम सब के लिए, बहुत सेंसिटिव न्यूज़ है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? ओपिनियन तो यही है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग का सोच को तो बदलना ज़रूरी है, क्योंकि लड़की का सबका मीन्स ऐसा नहीं है कि छोटा कपड़ा पहना है कि बड़ा कपड़ा पहना है, ऐसा नहीं। मीन्स इसके लिए कुछ मतलब कि हम लोग को किसी हम लोग बाउंड्री में घेर करके तो नहीं रख सकते हैं ना, तो वो उन लोग का अपना अपना चॉइस है, पहन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो रीज़न वो मतलब इशू आता है एक्चुअली में वही कि मीन्स छोटा कपड़ा पहना या फिर रात को घुमा और कुछ लड़का को चांस मिल गया, मौका मिल गया, क्योंकि नॉर्मल इंसान करेगा नहीं ये सब। और क्योंकि रात को रेस्टोरेंट बार खुला रहता है, लड़का लोग भी वही सब कर रहा है, कहीं ना कहीं दारू पी रहा है, ये कर रहा है, ज़्यादातर तो नशा के कारण ही होता है, मुझे तो यही लगता है। हम लोग को तो ये रात को ये सब चीज़ घूमना बंद करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दारू वगैरह जो मिलता है ना रात को, ये रात को बार बंद होना चाहिए, मुझे लगता है। ऐसा अगर कि मीन्स ऐसा होने से क्या होगा कि मीन्स लड़का लोग, बहुत कम लड़का ऐसा है कि जो नॉर्मल मूड में ऐसा करता है। मीन्स आफ्टर मीन्स ड्रिंकिंग उन लोग का माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। कोई अच्छा भी होता है तो फ्रेंड सर्कल में आ जा करके फंस जाता है, यही सब चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। रात को ये जो रेस्टोरेंट बार खुला रहता है, मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। सर तो दोषी आप मतलब किसको मानते हैं? लड़की का दोष होता है या लड़का का दोष होता है? मतलब जी, इसमें तो देखिए, इसमें तो लड़की का तो दोष 0% भी नहीं है, उसका तो कोई यहाँ पे गलती नहीं है। वो तो किसी को रेप नहीं कर, उसको रेप करवा जा रहा है, मीन्स उसको कर रहे हैं ना कोई, तो उसका तो कोई गलती नहीं है। गलती तो जो कर रहा है उनका है गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो लोग भी मुझे जहाँ तक लगता है कि नॉर्मल मूड में बहुत ही कम इंसान कर रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर होता है कि नशा के कारण। मुझे लगता है कि ये चीज़ को दूरी करना चाहिए। कोई ड्रग्स भी लेता है, वो भी यहाँ पे छलांग मारते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं कि बॉलीवुड का क्या हाल है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बाहर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होना चाहिए, ये हम लोग का सिटी में भी आना चाहिए, हम लोग का एरिया में भी आना चाहिए। आजकल आप देखिएगा कि गाँव में भी ये सब मिलते रहता है ना, कोकीन वगैरह, गांजा वगैरह, ड्रग्स वगैरह ना। तो ये सब चीज़ भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लड़का लोग पीने से क्या होता है कि माइंड सेटअप ये इसमें आ जाता है, ठीक है। और बहुत सारा बातें हैं जो कि नहीं बता सकता, अभी ऑनलाइन मीडिया है, तो सही बात है कि ये सब चीज़ तो बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि नशा का कारण ये सब होता है, तो ड्रिंक्स खास करके रात को 10 बजे के बाद कि ये सब बंद होना चाहिए, ताकि इंसान लोग 10 बजे के अंदर घर पहुंच जाए। रात बाहर भी घूमे तो वो अच्छा काम की वजह से, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई बीमारी है, इमीडिएटली पहुंचना, उस सब के लिए जा सकते हैं, अच्छा बात है वो सब के लिए। लेकिन क्या है कि मतलब दोस्त को लेके 10-12 लेके हम लोग रात को निकल रहा है, मस्ती कर रहा है, अचानक कोई भी एक लड़की मिल गया तो फिर रात को माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। क्योंकि इंसान मतलब मौका मिलने से इंसान ये सब सोच लेता है, या फिर मतलब माइंड सेटअप वैसा आ जाता है, इसीलिए वो सब चीज़ बंद होना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि रात को बार में जाता है कोई लड़की भी, मीन्स होता है कई बार ऐसा है, अभी भी चल रहा है, हम लोग का सिलीगुड़ी में भी चल रहा है ऐसा कि रात को भी डांस हो रहा है वहाँ पे। मीन्स वो सब चीज़ देखने के बाद क्या होता है कि लड़का लोग का थिंकिंग चेंज हो जाता है, अब फिर उसके बाद वो ड्रिंक भी कर लेता है। तो ये सब चीज़ चेंज होना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। तो फिर ये जो चीज़ें जो मे बी हार्मोन्स के कारण होता है ये बॉडी में लड़कों के, तो वो लोग ये सब काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो ये वो कैसे कंट्रोल करें? आप एक गेल है, आप जानते होंगे ज़्यादा। जी। तो क्या कैसे कंट्रोल करें वो लोग इस चीज़ों को रोकने से? इसके लिए तो देखिए, इसके लिए तो हम लोग को तो मतलब मान लीजिए कि सोचना हम लोग को सही करना पड़ेगा। सोचना कि अभी ज़रूरत क्या है। अभी मान लीजिए कि मेरा उम्र 18 साल है, तो मैं कहीं ना कहीं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा सोचना होगा कि मैं मेरे पढ़ाई में कैसे ध्यान दूँ, मैं कैसे मतलब मम्मी पापा को देख रहा हूँ। अगर मैं मेरा बहन को अच्छे नज़र से देख रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा वुमेन के ऊपर एक रिस्पेक्ट आ रहा है। तो अगर मेरा दीदी के ऊपर मेरा रिस्पेक्ट आएगा तो फिर बाकी लड़की के ऊपर भी मेरा रिस्पेक्ट आएगा। जैसे कि छोटी मेरा घर में छोटी बहन है, तो उसको मैं बहन की नज़र से देखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग मम्मी बहन का नज़र, चीज़ ऐसा है कि हम लोग को ऐसा नज़र से देखना नहीं चाहिए जो चीज़ आ रहा है। और फ़ोन में भी या फिर मोबाइल फ़ोन में भी जो भी हम लोग को वेबसाइट मिलता है, वो सब चीज़ें बंद होना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि वो भी एक एडिक्शन टाइप का ही है। तो सर जब किसी लड़की का रेप होता है तो विक्टिम कहीं ना कहीं वो ये सोचकर सुसाइड कर लेती है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, और कंप्लेन भी नहीं करता। हाँ। कंप्लेन भी नहीं करता है, ये बात सही है। रिसेंटली मैंने भी उस दिन रात को देख रहा था, हम लोग का सिलीगुड़ी का ही एक कहानी मैंने देख रहा था उस दिन की। वो लड़की इस बार का 15 अगस्त को शायद घूमने गई थी अपना बॉयफ्रेंड के साथ, तो फिर जब आई घर में वो किसी को कुछ नहीं बताई, उसने रात को उसने सुसाइड किया। बाद में वो चीज़ खुलासा हो रहा है कि ऐसा कांड हुआ है कि अपना बॉयफ्रेंड ही उसके साथ ज़बरदस्ती किया।
मीन्स ऐसा हो गया उसके साथ ना, तो फिर वो लड़की अभी मम्मी पापा को मैंने अपना मम्मी को भी अपना पापा को भी शेयर नहीं कर पाया उसने। मीन्स उसने भी वही सोचा होगा ऐसा कर लिया, लेकिन ऐसा करना तो नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इन लोग को तो मीन्स अगर हो जाता है ऐसा, किसी का हो भी जाता है तो आगे आना चाहिए, बताना चाहिए, FIR तो करना चाहिए। और ये सब के लिए हम लोग को भी। तो जो दर्शक हमें YouTube और Facebook पे देख पा रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय बताएं कि इसमें उनका क्या सोचना है, कैसे रेप केसेस कम हो सकते हैं। और जो टीवी पे देख रहे हैं वो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें हमारे फ़ोन नंबर पे। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953828।